उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं अपने भाषण की शुरुआत करता हूं कि देखिए, बाला साहब ठाकरे साहब भी ऊपर से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज उनकी सेना, शिवसेना, इस मीरा भाईंदर में 1979 में बाला साहब ठाकरे साहब और गुलाम महमूद बनातवाला को हमारे पिताजी ने लाया था और मीरा रोड के अंदर नया नगर का फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी हुई। मैं उस पर आऊंगा बाद में। मंच पे उपस्थित शिवसेना के महिला अध्यक्षा नीलम धवनताई, एमएलए केरला से हमारे दोस्त सजीव जोसेफ साहब, एमएलए चांडी ओमन साहब, एलसीपी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट विक्रम तारे पाटिल, आपके अध्यक्ष सुखदेव बेनबनी जी, कॉमरेड पुलक चक्रवर्ती, कॉमरेड अंसार सैयद, बहुजन विकास आघाड़ी के अविनाश गुरु, उत्तम नायक, शिवसेना के लक्ष्मण कांदळगावकर, वंचित आघाड़ी के हमारे दोस्त के ठोकल, आपके बम्बानी सर, प्रदेश कांग्रेस के हमारे सचिव आनंद सिंह जी, शिवसेना के एनसीपी के अंकुश मालुसरे, श्री फारूकी, एनसीपी की महिला प्रेसिडेंट श्रीमती नायडू, कांग्रेस कॉर्पोरेटर मर्लिन डीसा, रुबीना फेरोज, रूपा पिंटू, हमारी छायाताई खाड़े, हमारे मित्र अमरीश वडोदरिया, आराध्य सावंत, नवनाथ पवार, तायडे साहेब आरपीआई के, स्नेहल कंसारिया मैडम, प्रकाश नांगने, संभाजी पालंडे, पवार साहब, राहुल पारेख, राकेश राजपुरोहित और आपके हमारे सबके माई बाप प्रमोद सावंत साहब। मैं आमदार की टिकट भी उसके रिकमेंडेशन की वजह से मिली है और उपस्थित सभी मेरी जनता जनार्दन भाइयों बहनों दोस्तों पत्रकार मित्रों, जिस किसी का नाम रह गया होगा तो आप मेरे भाई और बहनों की लिस्ट में आ गए और दोस्तों की लिस्ट में आ गए। तो मैं ये कह रहा था कि 79 में हमारे फादर 60s में इधर आए अमरावती से और 79 में बाल ठाकरे साहब को यहाँ पे शिवसेना और मुस्लिम लीग, केरला के थे गुलाम महमूद बनातवाला, चंडी साहब और सजीव जोसेफ जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो उन दोनों की शिवसेना और मुस्लिम लीग इकट्ठा आई थी, मैं कह रहा हूं, समझ रहे हो आप, युति हुई थी मुस्लिम लीग की और शिवसेना की, क्योंकि बाला साहब ठाकरे साहब कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। तो युति हुई थी और उस वक्त उस युति की मिसाल अगर कुछ बनी तो ये मीरा भाईंदर में ये मीरा रोड बना। इत्तेफाक जिसे कहते हैं, इत्तेफाक, इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली, क्या आज 17 नवंबर है और साहब हमारे और आपके बीच में नहीं है, मगर वो जहां भी है वहां से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि कांग्रेस की और शिवसेना की और राष्ट्रवादी की आघाड़ी की इस सभा में 17 नवंबर के दिन मुजफ्फर हुसैन, जिनके पिताजी के बुलने पर वो यहां आए थे, उनका लड़का एमएलए का चुनाव लड़ रहा है और शिवसेना के समर्थन से लड़ रहा है। ये ईश्वर की इच्छा होती है। कहावत होती है ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो ये मिसाल है उस बात की कि जो व्यक्ति हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं, उनके आने से इस मीरा रोड की फाउंडेशन रखी गई थी और आज उनके बेटे के सहकार्य से, उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ से, राष्ट्रवादी के शरद चंद्र जी पवार साहब के आशीर्वाद से
और कांग्रेस के हमारे सभी नेताओं के आशीर्वाद से आज मैं आपके बीच में एमएलए का चुनाव यहां पे लड़ रहा हूं। ये जो चुनाव है, ये इस शहर के विकास का चुनाव है। अगर आप चाहते हैं कि अगले 5 साल आपको वो सब दिन ना देखना पड़े जो पिछले 10 साल में आपने देखा है। 10 साल, कितने साल, कितने साल, कितने साल? अगर आप लोग ये चाहते हो कि अगले 5 साल आपको वो दिन देखना नहीं पड़े, तो एक बार आपने उनको मौका दिया, एक बार फिर दूसरी को मौका दिया, दोनों बीजेपी के हैं, एक बार इस हाथ को मौका दे करके देखिए। एक बार इस हाथ को मौका देके देखिए। हमने इस शहर में क्या किया है, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमने शहर को प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और लोगों को डिलीवर कर दिया। इनका काम क्या बचा था कि जो हमने बनाया उसको अच्छे से मेंटेन करते। तो इन्होंने क्या किया, बने बनाए रास्तों को तोड़ा, क्योंकि टक्केवारी लेनी थी। अब दोनों आजी माजी आमदार एक दूसरे पे पूरे 6 महीने से आप देख रहे हो, वो ये कहती है कि इसने टक्केवारी बढ़ाया, ये कहता है ये 23% लेती है। दोनों बीजेपी के, दोनों एक दूसरे पे आरोप करते हैं। ये कहती है मैं महापौर थी तो मुझे काम नहीं करने दिया, ये कहते हैं कि ये आमदार 5 साल रही, इसने शहर का काम नहीं किया। महापालिका बीजेपी की, मेजॉरिटी बीजेपी की, दोनों बीजेपी के, ये अपक्ष चुन करके भी आई, मोदी साहब के नाम पे, बीजेपी के नाम पर जाके समर्थन फडणवीस साहब को दिया क्या नहीं दिया? और आज भी महायुति के ही साथ में रही, शिंदे साहब के साथ रही कि नहीं रही? तो आपको एक ऐसे ये लोग गलत बात बताते कि ये हमारे साथ नहीं थी, हम सत्ता में नहीं थे, हम नहीं थे, इसके लिए शहर का विकास नहीं हुआ। ये खुद बोलता भी है, बीजेपी का कैंडिडेट ये बताता भी है कि 5 साल इस शहर में विकास का काम नहीं हुआ। अपने मुंह से बोलता है, अरे वही तो हम बोल रहे हैं, वही तो हम बोल रहे हैं कि जवाब दो। तो हम गलत क्या बोल रहे हैं? हम वही बोल रहे हैं जो आप बोलते हो कि 5 साल में काम नहीं हुआ। हम वही बोलते हैं कि ये बीजेपी के मोदी साहब के कमल का नाम लेकर के चुन करके आई और वापस बीजेपी में गई। क्या फडणवीस साहब ने उसको बोला नहीं तुम बीजेपी में नहीं आ सकती? बोला क्या? बोला क्या? ले लिया ना, साथ में लिया था, याद है आपको कि नहीं याद है? अगर वो बोलते कि नहीं तुम बीजेपी के खिलाफ में अपक्ष लड़ी हो इसलिए तो हम तुमको पार्टी में नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं बोला देवेंद्र फडणवीस जी ने। ले लिया उसको, उसका समर्थन ले लिया ना, तो वो बीजेपी की हुई कि नहीं हुई? तो दोनों आमदार बीजेपी के हुए कि नहीं हुए? और दोनों एक दूसरे पे बोलते हैं इसने भ्रष्टाचार किया, वो बोलती है उसने भ्रष्टाचार किया। तो दोनों एक दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप करते हैं, हमको आरोप करने की तो जरूरत ही नहीं बची। दोनों एक दूसरे का बोलते हैं इसने काम नहीं किया, वो बोलती है इसने काम नहीं किया, तो हमको ये भी बोलने की जरूरत नहीं बची कि आपने 10 साल में काम नहीं किया। हम तो खाली पूछ रहे हैं आपको कि पानी क्यों नहीं आया, जवाब दो। मेट्रो क्यों नहीं आई, जवाब दो। मीरा रोड से लोकल ट्रेन क्यों नहीं चली, जवाब दो। भाईंदर से लोकल ट्रेन क्यों नहीं चली, जवाब दो। शमशान क्यों नहीं बना नया, इसका जवाब दो। नया कब्रस्तान क्यों नहीं बना, इसका जवाब दो। ये म्यूनिसिपैलिटी का हॉस्पिटल है, यहां पर हमने हॉस्पिटल बनाया, लाइब्रेरी बनाई, वो लाइब्रेरी बंद कर दिया इन लोगों ने। म्यूनिसिपैलिटी के उसमें उसी बिल्डिंग में हमने लाइब्रेरी बनाया था, ब्लड बैंक बनाया, लाइब्रेरी बनाई, मॉर्गरूम बनाया, मॉर्गरूम भी बंद कर दिया, भाईंदर भेज दिया। आज मीरा रोड की जो लोक वस्ती है मीरा भाईंदर की 12 से 15 लाख है, और इस 12 से 15 लाख के अंदर भाईंदर वेस्ट के अंदर 8 3 24 2 से 2.5 लाख लोग सिर्फ भाईंदर में रहते हैं, वेस्ट में। भाईंदर ईस्ट के अंदर वापस उतने ही लोग रहते हैं। 10 लाख लोग मीरा रोड स्टेशन से ट्रैवल करते हैं अप टू घोड़बंदर, जीसीसी,
वो जो एरिया है 15 नंबर का बस स्टॉप, 22 नंबर का बस स्टॉप, काशी मीरा, ये सारे इलाका मीरा रोड के स्टेशन से जाता है। ये सारा इलाका यही हॉस्पिटल की फैसिलिटी लेता है। ये सारा इलाका यहीं के मॉर्ग रूम की फैसिलिटी का इस्तेमाल करता है। बंद कर दिया मॉर्ग रूम, भाईंदर में भेज दिया। 10 लाख की जनता को कितनी तकलीफ है। हमने क्यों बनाया था मॉर्ग रूम? शांति नगर में 25 स्क्वायर मीटर 40 स्क्वायर मीटर के फ्लैट है। किसी के घर में कोई दुखद घटना हो जाती थी तो मैं जाया करता था, मैं देखता था कि सोसाइटी के स्टेयरकेस के पास में बॉडी पड़े रहती थी। छोटा मकान है, रात भर रखना पड़ता था। गांव से लोग आते थे, बच्चे कहीं बाहर है, वो आते थे, तो पूरी सोसाइटी में तकलीफ होती थी। इसलिए हमने यहाँ मॉर्ग रूम बनाया था। रेलवे में एक्सीडेंट होता था, बॉडी बोरीवली जाती थी या वसई जाती थी, वहां के मॉर्ग में रखा जाता था। इसके लिए मॉर्ग रूम बनाया था। तो इन्होंने मॉर्ग रूम निकाल दिया और लिया करके भाईंदर में रख दिया। और भाईंदर में रख तो दिया, मेंटेनेंस नहीं है। जो वहां का अस्पताल हमने बनाया, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, पंडित भीमसेन ज्योति हॉस्पिटल, और उसके लिए 1 रुपए की निधि इन्होंने लाई नहीं पिछले 10 साल में। ये आप पब्लिक डोमेन में जाके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे चेक कर सकते हैं। दोनों आमदार हैं, दोनों आमदार थे, राज्य की सरकार इनकी थी, इन्होंने लाना चाहिए था निधि। 200 बेड का हॉस्पिटल है, 100 करोड़ रुपए का फंड लगता है। आज संकल्प करते, मैंने आज ही बड़ी होर्डिंग देखी और मेरे गाड़ी में कोई था तो मैंने उसको बोला, यार कितना बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। मल्टी स्पेशलिटी बोले हॉस्पिटल हम बनाएंगे। अरे जो बनाया हुआ है वो तो तुमने गवर्नमेंट को दे दिया, और दे दिया 10 साल आमदार भी बन के बैठे हो, उसके लिए कोई निधि नहीं लाते हो, और अभी संकल्प करते हो कि हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। तो मराठी में कहावत है, झूठ बोल पर नीट बोल, झूठ बोल पर नीट बोल। लोग इतने बेवकूफ है क्या कि चलता हुआ हॉस्पिटल आपने गवर्नमेंट को दिया, उसके लिए फंड नहीं लाते हो। पंडित भीमसेन ज्योति हॉस्पिटल बंद होने की जैसे पड़ा हुआ है, वहां पे कोई इलाज नहीं होता है। या हमने लाइब्रेरी बनाई, आपने लाइब्रेरी बंद करके प्राइवेटाइज में डायग्नोस्टिक सेंटर बना दिया, ऊपर वार्ड ऑफिस बना दिया। आपको एजुकेशन से कोई संबंध नहीं है। आज आप संकल्प करते हो, क्या बोलते हो लोगों को, मैं यूनिवर्सिटी लाऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। अरे जो लाइब्रेरी हमने बनाई थी, महात्मा गांधी लाइब्रेरी, वो बंद क्यों किया, ये जवाब दो। बाद में लाना यूनिवर्सिटी, जो बना हुआ था उसको बंद क्यों किया, वो जवाब दो। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाओगे बोलते हो। मैंने एमएलसी फंड में से 12 मशीन दी डायलिसिस की। कितनी? 12। उसके अलावा 13वां मशीन 10 साल में नहीं आई। म्युनिसिपालिटी के अस्पताल में गरीब आदमी डायलिसिस के लिए जाता है, आज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको 1500 से 3000 या 2500 रुपए डायलिसिस का लगता है। हफ्ते में 1 बार भी करना पड़ता है, 2 बार भी करना पड़ता है, 3 बार भी करना पड़ता है। साल में कितना पैसा लगता है? इसके लिए हमने यहाँ पे डायलिसिस यूनिट बनाया था। आपको इतनी फुर्सत नहीं है 10 साल में कि कोई नई डायलिसिस मशीन लावे, और आज झूठ बोलते हो, लोगों को गुमराह करते हो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाओगे। आप संकल्प करते हो आज, जैसे आपने 2017 में संकल्प किया था, मैनिफेस्टो लाया था। मैंने यही सेक्टर 2 और 10 के बीच में भाषण किया था। मैनिफेस्टो में क्या बोला, फडणवीस जी आके क्या बोल के गए 2017 के कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, कि 2019 में आपको पानी दे देंगे। मिला क्या पानी? पानी का टैक्स बढ़ा क्या कम हुआ? बढ़ गया ना। पानी नहीं मिला, टैक्स बढ़ गया। मेट्रो आई क्या? लेकिन मेट्रो का सेस आप पे लग गया, लगा के नहीं? आपका हाउस टैक्स बढ़ा के नहीं? यही शांतिनगर है। आज संकल्प करते हैं, क्या बोलते हैं संकल्प में, हम नए प्लेग्राउंड बनाएंगे। क्या बोलते हैं? हम नए प्लेग्राउंड बनाएंगे। शांतिनगर के हर सेक्टर में हमने जो उसका आरजी था, रिक्रिएशन ग्राउंड, वो बिल्डर से लेके नगर पालिका को देकर, नगर पालिका के माध्यम से उसको डेवलप किया था। वो आपने बिल्डर को वापस दे दिया। क्यों दिया? जवाब दो। और आज क्या बोलते हो संकल्प में, हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे,
हम प्लेग्राउंड बनाएंगे। पहले इसका जवाब दो। मेरी होर्डिंग देखा ना आपने? अरे होर्डिंग्स मेरी देखी कि नहीं देखी? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उस पर पूछा है ना मैंने कि शांति नगर का प्लेग्राउंड वापस क्यों दिया? जवाब दो। ये आप लोग पढ़ते नहीं हो ना, इसके लिए यह हालत है तुम्हारा। आपको मैनिफेस्टो आता है, कमल दिखता है, झूठ बोलते हैं, पीछे 500 रुपए की नोट आती है, 500 रुपए में 5 साल बेच डालते, इतने सस्ते में बेचते अपने आप को। लोग मेरे को बोलते हैं ये सोसाइटी में गया आदमी, वो सोसाइटी में गया, ये मंडल में गया, ये संस्था में गया, 500,000 रुपए में अपने 5 साल को बेच देते हो। ये हाल है समाज का। मैंने होर्डिंग लगाई शहरों में कि जवाब दो, शांतिनगर का हाल क्यों है, क्यों गार्डन आप उसको वापस दिया बिल्डर को? जवाब नहीं आया। संकल्प में बोलते हम प्लेग्राउंड बनाएंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमने सुभाष चंद्र मैदान नगर परिषद के वक्त बनाया, उसके अलावा एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 10 साल में ये बीजेपी वालों ने मीरा भाईंदर में एक भी प्लेग्राउंड नहीं बनाया। बताइए अगर बनाया है तो। बनाया है क्या? बाला साहब ठाकरे उद्यान है ना कानाखे की तरफ, वो जब हम लोग सत्ता में थे ना कॉर्पोरेशन में, और मैं एमएलसी भी था, उसकी जो कंपाउंड वॉल बनी है ना, वो लक्ष्मण जंगम अभी यहां है नहीं, हमारे नगर सेवक थे उस वक्त वहां पे, मेरे एमएलसी के फंड से बनी है। वही कंपाउंड वॉल आज तक लगी है। जहां पे आप प्रोग्राम करते हो वो प्लेग्राउंड भी हमारे वक्त बना है। जितने भवन आपने बनवाए प्लेग्राउंड्स के अंदर, वो सारे प्लेग्राउंड्स हमारे वक्त में बना है। ये सारा म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में। तो 10 साल में बनाया क्या आपने? आज आप बोलते हो कि हम भाईंदर से गुजरात, राजस्थान, यूपी, बंगाल, पंजाब, दिल्ली जाने की ट्रेन को भाईंदर में रोकोगे। अभी आपका रेलवे मंत्री आकर के गए, उन्होंने कहा कि हम रोकेंगे। तो 10 साल में क्यों नहीं रोका? जवाब दो। ये वही हम पूछ रहे हैं कि केंद्र में सरकार आपकी है। पानी तो भाई, तो ऐसा बोला मैं तो गलत समझेंगे। हाँ, आजकल कुछ भी बोलेंगे तो उसका कुछ भी मीम बनाते ना, इधर का काटते उधर का लगाते, उधर का काटते इधर लगाते और लोगों में वायरल करते हैं, है कि नहीं? करते हैं ना। लेकिन मैं इनके सवाल का जवाब देता नहीं, क्योंकि बोगस काम करते हैं। एक ही बोगस काम किया, ऐसा जवाब दिया हो कि उसके बाद में वीडियो बनना बंद हो गया, 8 एफआईआर हो गई। वो शाइना एनसी के ऊपर भी हमारी कंप्लेन है, इंक्वायरी चालू है। उसने आरओ के पास वहां पर जवाब दिया कि हाँ ये मैंने पोस्ट किया था, हमको एविडेंस दे दिया और क्या हाँ ये मैंने पोस्ट किया। तो जितना संकल्प में लिखा है इन्होंने, उसका एक एक का मैं चीर हरण कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? चीर हरण। अभी उसका गलत इंटरप्रिटेशन मत करना, मीडिया वाले हैं इधर तो उसका गलत वापस इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि जब सत्ताधारी या ऑपोजिशन इलेक्शन में एक दूसरे के बारे में जब पोल खोल करते हैं तो उसको चीर हरण भी कहा जाता है। तो 10 साल केंद्र में सरकार आपकी है। पीयूष गोयल साहब परसों भी आके गए, रेलवे की भी मंत्री रहे, अश्विनी कुमार जी भी आके गए। तो 10 साल आपकी केंद्र की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी आपकी पंतप्रधान है, देश के पंतप्रधान है। वंदे भारत ट्रेन चलती है ना? कितनी पब्लिसिटी करते हैं। भाईंदर में रुकती है क्या वंदे भारत? रुकती है क्या? क्यों गुजरात और राजस्थान का आदमी यहां रहता नहीं है क्या भाईंदर में? मीरा भाईंदर में रहता नहीं है? अभी आज तो राजस्थान के सीएम भी कल आके गए, यूपी के भी सीएम आके गए, फाइनेंस मिनिस्टर आके गए, रेलवे मंत्री आके गए। तो मीरा भाईंदर को हवा में क्यों छोड़ दिया 10 साल में? 10 साल में वंदे भारत ट्रेन मीरा भाईंदर से क्यों नहीं चली? भाईंदर से क्यों नहीं चली? अहमदाबाद के लिए क्यों नहीं चली? रुकी क्यों नहीं? ये सवाल है, इसका जवाब दो। ये जितना आपने लिखा है ना 45 सूत्री कार्यक्रम, यह आपने 10 साल में कुछ काम किया नहीं है। इसके लिए आपके पास कोई जवाब है नहीं। मेरे से जवाब पूछते हैं
कि मैं एमएलसी था तो मैंने क्या काम किया। अरे मुझे राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभाताई पाटिल ने पुरस्कार दिया, द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, द बेस्ट स्पीकर। आप बोलते ये बंगले के बाहर नहीं निकलता, तो प्रतिभाताई पाटिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेरे घर में आकर के मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड नहीं दिया, उन्होंने विधानसभा में दिया। विधानसभा में जब मैंने राज्य का और शहर का काम किया तब मुझे वो अवार्ड मिला। आपके जैसा 17 क्रिमिनल केस नहीं मिला। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का सब बताते रहते हैं कि कितने क्रिमिनल केस है, कितने चीटिंग केस है, कितने प्रॉपर्टी के केस है, कितने टीडीआर के केस है, कितने सिविल केस है, कौन किसका पैसा खाया, कौन किसका टक्केवारी खाई। पूरे शहर को पिछले 5 साल से फुल एंटरटेनमेंट चल रहा है, फुल एंटरटेनमेंट। इसका वीडियो आता है, फिर उसका 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 आता है। परसों मैंने भाईंदर में भाषण करके बोला कि भाई शहर में माँ बहन बेटियां भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, आप लोग प्रतिनिधि हैं, एक रोल मॉडल है समाज के। इस तरह के एक दूसरे पे आरोप करना ठीक नहीं है, इस तरह के वीडियो बंद करो। मैं आपका विरोधी हूं, आपके सामने चुनाव लड़ रहा हूं, मगर इस शहर का कल्चर को बचाने का, संभालने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी, सबकी है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी की है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का नेता उस शहर का एक रोल मॉडल होता है। अगर मां बहनों की इज्जत के ऊपर लांछन उठाया जाएगा, उंगली उठाई जाएगी, तो वो आपके, हमारे शहर के अंदर की हर मां बहन पे उंगली उठती है, उसे रोकने की जरूरत है। कांग्रेस का उम्मीदवार हूं, मगर सीख देने का काम मेरा भी है, आपको समझाने का काम है। आप दोनों को चुनाव लड़ो, एक दूसरे का काम के बारे में बताओ। आरोप तो कर ही रहे हो, खुलासा आप खुद ही दे रहे हो कि हम लोगों ने काम किया नहीं है, भ्रष्टाचार किया है। कोई बाइक चला रहा था छोटे से पानी के गड्ढे में, 1-1.5 महीना पहले देखा था आप लोगों ने वीडियो, और बोल रहा था कि 22 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस रोड को बनाने में हुआ है। अरे तो कॉर्पोरेशन तुम्हारी थी, मुख्यमंत्री तुम्हारा था, सीएम ने फंड दिया, फडणवीस ने फंड दिया, फडणवीस साहब डिप्टी सीएम है, उन्होंने फंड दिया, तुम्हारी सरकार ने फंड दिया, तुम्हारी सपोर्ट के अंदर के आमदार, तुम्हारी पार्टी के आमदार, उसने फंड लाया। खड्डा तुम ही बता रहे हो, भ्रष्टाचार तुम्हारे ही लोगों ने किया, तुमने ही किया। नई बात क्या है, खुद की पोल खोल तो खुद ही कर रहे हो, हमको बोलने की जरूरत क्या है? हम तो सवाल पूछ रहे हैं। एज एन ऑपोजिशन, ऑपोजिशन का रोल होता है, ऑपोजिशन रोल इज टू आस्क क्वेश्चंस, एंड इट इज अ ड्यूटी ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट एंड द एमएलएस टू रिप्लाई टू द पीपल। हम जनता की आवाज है, हम जनता की आवाज है, और लोकतंत्र के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के घटना ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने यह अधिकार हमको दिया है, जनता को दिया है, हर उस नागरिक को दिया है जो इस दुनिया में, इस मुल्क में रहता है, इस शहर में रहता है, इस राज्य में रहता है, इस देश में। उसी घटना के चलते हुए आपको, हमको हर राज्य में कहीं भी आने जाने की मुबा है, कारोबार करने की परमिशन है, कहीं भी मकान लेकर के रहने की आजादी है, मगर उसी के साथ में इसी लोकतंत्र में, जिसे हम कहते हैं भूमिपुत्र, क्या कहते हैं, ये माछी समाज, यहां जो माछी समाज है ना, जिनको आप लोग बोलते हैं ये झोपड़पट्टी है, मीरा गांव है, ये माछी समाज इस मीरा रोड के भूमिपुत्र है। क्या है? भूमिपुत्र है। ये अगर में काम करते थे, अगर बाजू में सॉल्ट पैन में, अब बरसात में क्योंकि अगर बंद होती थी तो हमारी खेती में काम करते थे, अब मैं भी इनके साथ खेत में काम किया करता था। फिर ये मछली पकड़ते थे और दहीसर, बोरीवली, इस जगह जाकर के मच्छी बेचते थे। जैसे शहर बढ़ने लगा, अगर का काम बंद होने लगा, तो इनका पूरा व्यवसाय, जीवन जगने की बात आ गई मच्छी बेचने की। तो ये रास्ते पे बैठ के बेचने लगे। ये रास्ता नहीं था, कच्चा रास्ता था, छोटा सा था, इस पे बेचना इन्होंने शुरू किया। ये यहाँ पे हमारे दोस्त ठाकुर साहब भी बैठे हैं, खाड़े भी बैठे हैं, वो खलील भाई भी बैठे हैं, छाया खाड़े भी है।
ये सारे लोगों ने मुझसे कहा कि साहब इनका कुछ करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि लोगों को तकलीफ होती है रास्ते पर। यहाँ पे अभी वेजिटेरियन समाज के लोग जो है काफी आ गए हैं और इनकी भी तकलीफ है। तो यूनिक शांति स्टार बिल्डर के हर्षद भाई थे, आशित भाई है शांति स्टार वाले, उनसे बात करके ये जो जमीन थी शांति स्टार की 7 गुंठा जमीन, हम लोगों ने ये मीरा भाईंदर वेलफेयर एसोसिएशन ऐसा कुछ बनाया और उनके पास से वो ली। उन्होंने बगैर पैसे की थी, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बगैर पैसे की थी। उस वक्त 25 लाख रुपए मैंने अपना खर्च किया। ठाकुर बरोबर है? किधर हो ठाकुर? खड़े रहो यार, आजकल लोगों को प्रूफ देना पड़ता है, एविडेंस 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 देना पड़ता है भाई। 25 लाख रुपए अपना खर्च किया, इनकी सोसाइटी बनाई, एक तरफ भाजी मार्केट बनाई, एक तरफ फिश मार्केट बनाई, और वो सारे माछी लोग जो यहाँ के सन ऑफ द सॉइल है उनको रोड से उठा करके अंदर भिजवाया। तो क्या गलत किया? गलत किया क्या? ये 10 साल में इस भाजी मार्केट को और मच्छी मार्केट को तोड़ने के लिए इन्होंने 50 बार कार्रवाई करी, 50 बार। क्या बोल के कि शांतिनगर में सब हमारे वेजिटेरियन हिंदू भाई रहते हैं, इसके लिए इसकी यहां जरूरत नहीं है, ये इल्लीगल है, ये अमुक है, ये ढमुक है। यह हरकत इन्होंने की और इसको बचाने का काम, इनके साथ में लीगल लड़ाई लड़ने का काम इनके पूरे साथ में मैं आज तक खड़े रहता हूं और आगे भी खड़ा हूं। तो जो सन ऑफ सॉइल है, अगर वो रोजी रोटी कहीं कमा रहा है और हम जो राज्य भर से, देश भर से आकर के उस शहर में बसते हैं, तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। चाहे हम कहीं भी किसी भी राज्य के नागरिक हो, आपकी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सन ऑफ द सॉइल, चाहे वो अगरी हो, चाहे वो कोली हो, उसकी रोजी रोटी चलते रहनी चाहिए। उसके लिए जो चाहिए वो मदद करना चाहिए। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। मैं परसों भाईंदर वेस्ट में गया, वहां पर बंदरवाड़ी में छोटे से 60-70 घर के मछेरे लोग हैं, जो जेटी हम लोगों ने बना की थी, आज तक वही हाल है। वेस्ट में गया, वो उत्तर के मच्छीमार वहां पे सवेरे मच्छी बेचते हैं, तो उनकी कभी मछलियां उठा करके फेंक देते हैं, लात मारते हैं, नुकसान कर देते हैं। गरीब आदमी एक टोकरी के अंदर 1000, 2000, 3000 रुपए की मच्छी लाता होगा, बेचता होगा, 200-500 रुपए शायद मुश्किल से कमाता होगा। आप ये अन्याय करते हो, ये अन्याय करते हो। और किस नाम पे? कि यहां इस शहर में अभी मेजॉरिटी वेजिटेरियन कम्युनिटी रहती है। तो क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने घटना इसके लिए लिखी थी? क्या महात्मा गांधी ने आजादी इसके लिए दिलाई थी? महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे तो पूरे देश का उन्हें भ्रमण किया, घूमे, और उन्होंने देखा कि ये पिछड़ी जाति है, दलित है, हरिजन है, एससी है, एसटी है, उस वक्त के जो भी अल्फाज थे, इनको संगठित करना होगा। ये देश को अगर स्वतंत्र चाहिए तो ये गरीब आदमी जब तक के स्वतंत्र की लड़ाई में नहीं आएगा, ये देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। ये किसने सोचा? महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने ये नहीं सोचा कि टाटा, बिरला, नौरोजी, खाली पंडित नेहरू जी या सरदार पटेल जी या जिन्ना या मौलाना आजाद या सरोजनी नायडू, इनको मैं लेकर के लड़ाई लड़ सकता हूं। ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि हकीकत ये है कि देश की पहचान गरीब आदमी से है। इस देश की पहचान उस किसान से है। इस देश की पहचान उस गरीब आदमी से है जो चोरी और डकैती नहीं करता, मेहनत करता है, मुशक्कत करता है। ये यहाँ पे फल फूल लगता है, फ्रूट की दुकान लगती है, या हमारा मानिक गुप्ता है। कहा है मानिक भाई? खड़ा रहो जरा। एविडेंस एविडेंस एविडेंस। ये हमारा मानिक भाई है। 25 साल 30 साल पहले आया, हाथ गाड़ी पे भाजी बेचता था, रात भर जाता था नासिक, वहां से माल लाता था, यहां बेचता था, लोगों को लाया, बसाया, मेहनत किया। दूसरा और भी हमारा एक बंगा, क्या क्या दूसरा नाम है, बम्मा, ऐसे सारे दुनिया भर के सारे नाम है। ये गरीब लोग यहाँ फूल बेचते हैं, भाजी तरकारी बेचते हैं। क्यों? रोजी रोटी कमाते हैं।
सोचो, अगर ये गरीब आदमी रोजी रोटी नहीं कमाएगा तो ये क्या करेगा? आके चोरी करेगा, डाका डालेगा, क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि उसकी भी तो पेट है। उस पेट की आग को बुझाने के लिए वो मेहनत कर रहा है, मुशक्कत कर रहा है। प्रशासन का काम होता है, सत्ताधारी का काम होता है कि शहर में कितने हॉकर्स हो। हम लोगों ने किया था कि कहां पे हॉकर जोन होगा, कहां नॉन हॉकिंग जोन होगा, नॉन हॉकर जोन होगा। 10 साल में क्या हुआ? म्युनिसिपैलिटी का टेंडर हम लोग निकालते थे 1.5 करोड़ के या 2 करोड़ के, वो 10 रुपए की पावती फटती थी, फिर शायद 15 की हुई। आज कितने की पावती फटती है भाई मानिक? 90 रुपए की पावती फटती है। 90 रुपए की पावती फटती है और उसके ऊपर कितना पैसा देना पड़ता है? उसके ऊपर 150 रोज का, रोज का, रोज का 90 रुपए की म्युनिसिपैलिटी की पावती। ये सच बोल रहे हो क्या? ये सच बोलो ना, तो वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, ये लाइव चल रहा है। खड़े रह के बोलो, सच में 150 रुपया रोज देना पड़ता है? 90 रुपया और प्लस 150, 90 के मतलब 150 लिया जाता है। पावती 90 की देते हैं, पावती 90 की, पावती 90 की। ये एविडेंस के साथ बोल रहा है भाई पत्रकार, एविडेंस लिया ना आपने? पावती 90 की और पैसे लिया जाता है 150। 60 रुपए किसके जेब में जा रहा है? किसके जेब में जा रहा है? जवाब दो। ये गरीब आदमी ठेला लगाता है, तुम पावती भी लेते हो, और ये हॉकर्स लोग की गाड़ी, फल फ्रूट भाजी तरकारी उठा के फेंक देते हो, गाड़ियां तोड़ देते हो। तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते? तोड़ते हैं नहीं तोड़ते? तो बेचारा 100 रुपए का भाड़े पे गाड़ी लाता है, हाथ गाड़ी, बरोबर है? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? 100 रुपए के ऊपर भाड़े पे गाड़ी लाता है, 2000-3000 रुपए का फल फ्रूट या भाजी तरकारी रखता है। आप लोग एक्शन दिखाने के लिए कि हम कितनी बड़ी कायदे का पालन कर रहे हैं, शहर को साफ सुथरा रख रहे हैं, वो दिखाने के लिए आप वो गरीब आदमी का गाड़ी तोड़ देते हो, उसका फल फ्रूट भाजी तरकारी फेंक देते हो, उसको मारते हो, पीटते हो, उसके ऊपर केसेस रजिस्टर करते हो। इस मीरा भाईंदर के सारे पुलिस स्टेशनों में इन गरीबों के ऊपर, हकर्स के ऊपर केस रजिस्टर किया गया पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में ये यूपी बिहार यहीं से आए हुए लोग हैं। सन ऑफ द सॉइल भूमिपुत्र ने आपको यहां पे कारोबार भी करने की जगह दी, और ये गरीब आदमी मिलके कारोबार कर रहे हैं। आपका व्यवहार इस तरह से है गरीबों के साथ। ये गरीबों की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। मैं ये चुनाव ये गरीबों की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूं। मैं ये चुनाव इस शहर में हो रहे अन्याय के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। मैं ये चुनाव पिछले 10 साल में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, राज्य की सरकार हो कि महापालिका हो, इसके खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं ये चुनाव इस शहर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी, उसको सुधारने के लिए, और वो हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये प्यार और मोहब्बत से रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहे, क्योंकि हम गांधी जी के अनुयायी हैं, उनके विचारों के हैं, सर्वधर्म समभाव के मानने वाले हैं। यही हमारी कांग्रेस ने सिखाया है, महात्मा गांधी जी ने सिखाया है। आपको पता नहीं क्या बात सिखाई है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पता है नहीं है, ये हमको पता नहीं। कोई एक दूसरे आर्टिकल जरा पढ़ के जरा मीडिया को दे देना, पढ़ के सुना देना। अभी आपके 2-3 दिन है बताने के लिए। घटना कितने दिन में बनी जरा ये भी बता देना। कोई मीडिया वाले को पूछना, पढ़ के लिख के दे देगा तो पढ़ के सुना देना। कौन से आर्टिकल के तहत में कोर्ट में केसेस दाखिल होते हैं ये भी समझा देना। कौन से आर्टिकल के तहत आप ये चुनाव लड़ रहे हो, असेंबली का चुनाव हो रहा है, ये भी बता देना। लोगों को पता तो होना चाहिए कि आप कितने बड़े ज्ञानी हो, कि नहीं पता होना चाहिए। अरे भाई, आपको लोक प्रतिनिधि पढ़ा लिखा चाहिए कि अनपढ़ गवार चाहिए? 4 आदमी बोलते पढ़ा लिखा, 365 बोलते अनपढ़ चाहिए।
अरे दोनों हाथ उठा के बताओ, पढ़ा लिखा चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भाई एविडेंस ले लो, एविडेंस ले लो। ना कि अनपढ़ चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए। तो मेरे एफिडेविट के अंदर मेरा आपने देखा है कि मैं 8वीं पास हूं, 4थी पास हूं। अच्छा कुछ तो पढ़ा हूं, मैं भूल गया अभी। अब मेरे पे 350 केसेस है, नहीं है? अरे क्या झूठ बोलते हो आप? 10 साल झूठ सुन के आपको भी आदत हो गई है भी झूठ बोलने की। मतलब एक बात को 100 बार झूठ बोलते रहो तो आदमी को लगता है सच ही बात है। तो आपके सामने आपने 5 साल एक को मौका दिया, 5 साल दूसरे को मौका दिया। दोनों बीजेपी के लोग हैं, दोनों बीजेपी के लोग हैं। एक बार इस हाथ के पंजे पे मौका दीजिए, इस हाथ के पंजे के सामने 3 नंबर बटन को जोर से दबाइए और बहुमतों से चुन करके भेजिए। भेजोगे? ये यहां हाथ नहीं उठाते दुकान वाले, क्या पैसा ज्यादा गिन रहे हैं आज? देखो इसमें मेरा स्वार्थ है। बाला साहब थोराट साहब CLP लीडर, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोल के गए हैं, और AICC के सजीव जोसेफ साहब भी बोलते हैं कि हुसैन साहब आप चुन के आने के बाद आप कैबिनेट मंत्री बनने वाले हो। अभी जोसेफ साहब आपने अगर नहीं बनाया तो सब पकड़ेंगे आपको। तो ये आपको फैसला करना है कि 10 साल का मिस गवर्नेंस, करप्शन, इस शहर का जो विकास रुका है उसको आपको पूरा करना है। आपको इस शहर से MLA नहीं तो एक मिनिस्टर को चुनना है। आपको एक पढ़ा लिखा समझदार जिसने इस शहर को बनाया, डिजाइन किया, डिलीवर किया, उसे चुनना है। कि जातिवाद की और भेदभाव की बात करने वाले लोगों को चुनना है। हम सभी धर्मों को मानते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये सिखाता है। हमारी परवरिश, हमारी फैमिली की, कल्चर की हमारी यही है कि सर्वधर्म समभाव है। महात्मा गांधी जी जो इस देश के राष्ट्रपिता है, उन्होंने हमको यही सिखाया है। हम उनके आदर्शों पे चलते हैं। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का भी मैं मावड़ा हूं ये कहता हूं तो उसमें भी अड़चन है। हम मंदिर में जाते हैं तो उसकी भी अड़चन है। नहीं जाओ तो तकलीफ, जाओ तो तकलीफ। करने का तो करने का क्या, नारा लगाओ तो तकलीफ, नहीं लगाओ तो तकलीफ। करने का तो करने का क्या। हमको इस शहर ने 65 साल से परिवार को देखा, 40 साल से हमको देखा। आपको पॉलिटिक्स में अभी आकर के 15 साल हुआ, इसलिए आपको इतिहास पता नहीं है। आप लोग को बताता हूं, ये बीजेपी का जो कैंडिडेट है जो बोलता है कि ये आज बोलते हैं सब, मैं उप महापौर था, ये नगर सेवक था कैबिन रोड पे, अपने BP रोड पे, तो इसका मंडल था नवरात्रि का, अपना गणपति का। तो मुझे न्योता देने को आता था। 2002 की बात बता रहा हूं, 22 साल पहले। ये बोलते हैं ना कि मैं मंदिर में कभी कल से जाता हूं, 22 साल पहले की बात बता रहा हूं। ये अपक्ष नगर सेवक था, साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं उप महापौर था उस वक्त। तो मुझे बुलाने के लिए 2-2, 3-3 बार आता था कि साहब आइए ना, मेरे मंडल में आइए, मेरे मंडल में। मैं जाता था, मैं सभी मंडलों में जाता हूं। ये गणपति का मंडल 1985 में मैंने स्थापन किया हुआ है, मीरा रोड का, शांति नगर का, और कितने मंडल मैंने स्थापन किए हुए हैं। तो मैं जाता था तो उसी BP रोड में फटाके की बड़ी लड़ी जलाया करता था, फूल से, हार से सत्कार किया करता था। मैं रिमाइंड कर रहा हूं, आदमी भूल जाता है ना जरा। भ्रष्टाचार के चक्कर में, पावर के चक्कर में, पैसा चाहिए, फिर पावर चाहिए, फिर पावर आ गया तो उससे पैसा चाहिए, फिर पैसा आ गया तो वो पैसा खर्चा करके फिर पावर चाहिए। यही साइकिल में आदमी क्या होता है, भूल जाता है। तो इसके लिए मैं याद दिला रहा हूं कि भैया 20-22 साल पहले तुम्हारा ही उदाहरण तुमको दे रहा हूं। किसी ने कहा, वो हमारे पास थी नगर सेविका, कि मैं यहां टीला लगाता हूं क्योंकि मुझे वो जो केमिकल है उसकी एलर्जी है। क्या है? वो केमिकल होता है पूरा, उसकी एलर्जी है मुझे। और अभी से नहीं है, 1990 से। जब वो मेरे पास नगर सेविका थी, उसने खुद ने बोला कि मैं जब नगर सेविका थी तो एक पूजा में जाते थे तो यहाँ तिलक लगाते थे। वो तो 25 साल पुरानी बात बता रही है, खुद ही एविडेंस दे रही है कि 25 साल पहले भी वही करते थे और आज भी यही करते हैं। तो गलत क्या है? ये पीला फूल होता है ना, गेंडे का फूल, इसलिए मैं वर्कर को कहता हूं फूल मत फेंको, फूल मत फेंको। ये येलो फूल की भी मुझे एलर्जी है, पूरे रैशेस आ जाते हैं।
इसलिए आप लोग जब कभी हार पिलाते हो तो मैं चटकन फटाक से जो है नैपकिन लेता हूं गिले कपड़े से, यहाँ तुरंत पोंछ के लेता हूं। ये उसकी वजह है। मुझे कोई दिक्कत नहीं बताने में। मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई है, 3 सर्जरी हुई है। चलिए और क्या क्या बताऊं। मेरे पूरे शरीर में 100 टाके हैं। और क्या क्या बताऊं। मेरे कम से कम 15 तो एक्सीडेंट्स हुए हैं। और क्या बताऊं। आप बोलो वो चीज मैं अपनी जाती जिंदगी का बताने को तैयार हूं। तुम अगर तैयार हो तो आ जाओ, आ जाओ। अपनी बैलेंस शीट, खानदान की बैलेंस शीट, इनकम टैक्स का रिटर्न, पासपोर्ट की डिटेल, ये सब बताने तैयार हूं। तुम भी आके बताओ किसके साथ में दुबई जाते हो। आओ बताओ, कौन सी होटलों में रुकते हो, बताओ। मैं बताने तैयार हूं। अगर पूछना ही है, बात करना ही है तो काम की करो, इलेक्शन की करो, जनता की समस्याओं के ऊपर करो। ये नारा क्यों लगा रहा है, ये मंदिर में क्यों जा रहा है। भाई पूछने वाला तू कौन है। पूछेगा वो ईश्वर, वो खुदा, वो अल्लाह, वो भगवान, वो जीसस क्राइस्ट, वो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक जी पूछेंगे मुझे कि भाई तू गुरुद्वारे में क्यों आया। तू मुसलमान है, वो पूछेंगे। जीसस क्राइस्ट पूछेंगे तू चर्च में क्यों आया। गणपति बप्पा पूछेंगे तू मेरे मंदिर में क्यों आया। तू पूछने वाला कौन है भाई। जब भगवान किसी को नहीं रोकता, ईश्वर किसी को नहीं रोकता, अपनी श्रद्धा यहां होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय भीम।